महीना था अप्रैल का और साल था 2013। यही वो दिन था जिस दिन मुमरा के लोगों में एक दहशत बन गई थी एक बिल्डिंग गिरने की वजह से। ये इतनी दर्दनाक हादसा था जिस हादसे में 74 बेकसूर लोगों की जान चली गई थी। जो मुमरा में आके फ्लैट लेते हैं तो उनको मैं बोलना चाहूँगा ये फ्लैट मत लो आप लोग, क्योंकि ये बिल्डिंग जितनी भी बना रहे हैं ना बिल्डर लोग, ये पहले तो गवर्नमेंट की जो जगह है, रिजर्वेशन जगह है, उस पर बिल्डिंग बना रहे हैं। दूसरी एक ग्रीन जोन बिल्डिंग आती है उस पर बना रहे हैं, या तो फॉरेस्ट की जगह रहेगी उस पर बना रहे हैं। और बिल्डिंग बना रहे हैं तो ठीक है, और उसके बाद जो बिल्डिंग बन रही है वो 3 महीने के अंदर बिल्डिंग बनती है, पूरी की पूरी बिल्डिंग। अब बताओ, आप 3 महीने में अगर एक बिल्डिंग बनेगी तो उसकी ताकत क्या रहेगी। और गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि ये जितनी भी बिल्डिंग है ये तोड़ा जाए, ये आज नहीं तो कल ये तोड़ा ही जाएगा। खुदा ना खास्ता अगर भूकंप का झटका मुमरा में आता है तो मुमरा में कयामत आ जाएगी, कयामत। लाश उठाने को लोग नहीं रहेंगे। तो ये बिल्डर लोग एक नंबर के निकम्मे हैं, ये मौत का सौदा कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। ये 3 महीने में बिल्डिंग बनाते, 4 महीने में बिल्डिंग बनाते और 8 माला, 9 माला, 7 माला ऐसे बिल्डिंग बना देते 3 महीने में। उसके अंदर क्या गारंटी है वो बिल्डिंग की? ये बिल्डिंग कभी भी गिरेगी। उसके अंदर मटेरियल भी जो यूज़ होता है वो भी थर्ड क्लास रहता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी थर्ड क्लास है, बिल्डर है वो भी थर्ड क्लास है। कोई गारंटी नहीं है। आप लोग क्यों, आप लोगों ने क्या, आप भूल गए लक्की कंपाउंड का हादसा कैसी एक झटके के अंदर 1 मिनट के अंदर 8 या 9 माले की बिल्डिंग थी, वो 1 मिनट के अंदर पूरी निस्तो नाबूद हो गई। कई मासूम बच्चे उसके अंदर पढ़ाई कर रहे थे, ट्यूशन चालू थी, कई बुजुर्ग थे उसके अंदर, वो एक झटके में सब दब के मर गए। लाशें निकाले उधर, कैसा, किसी का पेट फट गया है, किसी का पूरी मुंडी दब गई है, किसी का एक पैर निकाला जा रहा है, किसी का आधा धड़ निकाला जा रहा है, किसी का हाथ निकाला जा रहा है। तो वो माहौल क्या आप लोग मुमरा के लोग भूल गए? जो आप लोग एक जीपी बिल्डिंग के अंदर घर ले रहे हैं, इनलीगल बिल्डिंग के अंदर। दोस्ती जो बिल्डिंग है उसके पीछे खरड़ी गांव लगता है। इस खरड़ी गांव से सटा हुआ तमाम जो आपको अवैध निर्माण दिखा रहे, दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत जो तमाम अवैध निर्माण हम आपको दिखा रहे थे। मौत की तमाम इमारतें बन रही है, लेकिन कार्रवाई की बजाय मनपा प्रशासन ठेंगा दिखाती है। पैसे के ये लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको मतलब मासूम लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। ये सारे लोग हैं ना, चाहे टीएमसी अधिकारी हो, चाहे ये बिल्डर हो, ये हो गए मौत के सौदागर। ये पैसे की लालच में अंधे हो चुके हैं। अब ये मौत की इमारतें जो बनती है, पर स्लैब का जो बिल्डर पैसा देते वो पैसा इस तरीके से देते कि ये तमाम मौत की इमारतें दिखती नहीं, और जो हादसा होता है उसके बाद प्रशासन जो है बिल्डर को जिम्मेदार ठहराती है। कान कंपाउंड में आप जाके देखो, ये सुपर मार्केट बना है, सुपर मार्केट। इतनी इनलीगल बिल्डिंग चल रही है और कोई बिल्डरों की गारंटी नहीं है, सब नल्ला छाप बिल्डर है। ये दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत आने वाला दोस्ती के पीछे ये तमाम जो परिसर है, इस परिसर में हम आपको 360 व्यू दिखाएंगे कि कहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी, वहाँ सिर्फ अवैध निर्माण दिखेंगे। इसका दिखाने का कारण यही है कि मुमरा शहर जिस तरीके से अवैध बर्बाद हुआ है कि अवैध निर्माण के चक्कर में लोग जो है वो पुनर्विकास के लिए आप तरस गए, बिल्कुल उसी तरीके से ये तमाम जगह की हालात है। जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी सिर्फ आपको अवैध निर्माण ही नज़र आएंगे। लोग भी आप पर आरोप लगाएंगे कि अचानक आप जो है बोलने लगे। आपसे पहले बहुत लोगों ने भूख हड़ताल, आंदोलन, धरना प्रदर्शन सब किया, लेकिन करने के बाद 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन कहीं ना कहीं सब दारोमदार सेम हो जाता है। क्या आप ये चीज़ों को लेकर सिर्फ मीडिया में बात करेंगे या आप कोर्ट तक जाएंगे? जिस तरीके से कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया था कि 54 बिल्डिंगों को भी तोड़ना है दीवा की, तो क्या आप कोर्ट तक जाएंगे? मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। महीना था अप्रैल का और साल था 2013। यही वो दिन था जिस दिन मुमरा के लोगों में एक दहशत बन गई थी एक बिल्डिंग गिरने की वजह से। ये इतनी दर्दनाक हादसा था जिस हादसे में 74 बेकसूर लोगों की जान चली गई थी। बिल्कुल इन जान का जिम्मेदार जिसे ठहराया गया था, कमिश्नर से लेकर के वार्ड ऑफिसर तक सभी इसमें दोषी थे। फिर वो इतिहास को मुमरा शहर में दोहराया जा रहा है, क्योंकि मुमरा कौसा के लोगों की जान को कुछ पैसे में एक इमारत का लालच दे करके शेल टाइगर और दीवा रोड पर के
बुलाया जा रहा है और उनको बुलाने के बाद यहाँ पर कम कीमत पर एक मकान दिया जा रहा है, जो मकान की गारंटी ना मनपा के पास है। सिर्फ मनपा के पास एक ही चीज़ है, जो कि पैसा। वो पैसों के लालच में इतनी अंधी हो चुकी है कि हज़ारों की संख्या में बेकसूरों की जान का अब जो है जिम्मा ले लिया है। ये तमाम बिल्डर मौत का सौदा करके लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करके ये बिल्डिंग बना रहे हैं, और ये इनका आगे का फ्यूचर क्या होगा उस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुमेल मर्चेंट है, जो बताएंगे कि कैसे अवैध इमारतों का मुद्दा पूरे मुंबई ठाणे में गरमाया हुआ है। जहां एक तरफ 65 इमारतों को डोंबिवली में तोड़ने का आदेश दिया गया है, 54 दीवा के बिल्डिंगों को तोड़ने का आदेश दिया हुआ है। ऐसे तमाम आदेश के बावजूद जो ये लोग रह रहे कम कीमत पर अपना छत समझकर, वो लोगों का फ्यूचर क्या होगा। हमारे साथ कुमेल मर्चेंट है। जिस तरीके से एक लकी कंपाउंड का हादसा, जो आज तक उसके दर्द को कोई भुला नहीं पाया, वो हादसा दोहराया जाएगा। क्या पूरा ये मामला है और किस तरीके से ये मौत के सौदागर बिल्डर आज जो है लोगों के मौत का जो है पूरा एक हम कह सकते हैं मकान बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बिल्डर जो है ना, वो एक मौत के सौदागर भी है और ये चीटर भी है और ये गद्दार भी है। तो मैं जितने भी मुमरा के लोग हैं और भिवंडी के लोग हैं, न्यू बॉम्बे के लोग हैं, बॉम्बे के लोग हैं, ये लोग जो मुमरा में आके फ्लैट लेते हैं, तो उनको मैं बोलना चाहूँगा ये फ्लैट मत लो आप लोग। क्योंकि ये बिल्डिंग जितनी भी बना रहे हैं ना बिल्डर लोग, ये पहले तो गवर्नमेंट की जो जगह है, रिजर्वेशन जगह है, उस पर बिल्डिंग बना रहे हैं। दूसरी एक ग्रीन जोन बिल्डिंग आती है, उस पर बना रहे हैं, या तो फॉरेस्ट की जगह रहेगी उस पर बना रहे हैं। और बिल्डिंग बना रहे हैं तो ठीक है, और उसके बाद जो बिल्डिंग बन रही है वो 3 महीने के अंदर बिल्डिंग बनती है, पूरी की पूरी बिल्डिंग। अब बताओ, आप 3 महीने में अगर एक बिल्डिंग बनेगी तो उसकी ताकत क्या रहेगी। और गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि ये जितनी भी बिल्डिंग है ये तोड़ा जाए, ये आज नहीं तो कल ये तोड़ा ही जाएगा। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, आप लोग फ्लैट तो ले रहे हैं, लेकिन आप लोग ज़रा सोचो, वो फ्लैट के अंदर आपकी माँ रहेगी या आपके डैडी रहेंगे या आपके बीवी बच्चे रहेंगे, तो बिल्डिंग की क्या गारंटी है। अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी, अगर खुदा ना खास्ता अगर भूकंप का झटका मुमरा में आता है तो मुमरा में कयामत आ जाएगी, कयामत। लाश उठाने को लोग नहीं रहेंगे। तो ये बिल्डर लोग एक नंबर के निकम्मे हैं, ये मौत का सौदा कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। ये 3 महीने में बिल्डिंग बनाते हैं, 4 महीने में बिल्डिंग बनाते हैं, और 8 माला, 9 माला, 7 माला ऐसे बिल्डिंग बना देते हैं 3 महीने में। उसके अंदर क्या गारंटी है वो बिल्डिंग की। ये बिल्डिंग कभी भी गिरेगी। उसके अंदर मटेरियल भी जो यूज़ होता है वो भी थर्ड क्लास रहता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी थर्ड क्लास है, बिल्डर है वो भी थर्ड क्लास है। कोई गारंटी नहीं है। आप लोग क्यों, आप लोगों ने क्या, आप भूल गए लक्की कंपाउंड का हादसा कैसी एक झटके के अंदर 1 मिनट के अंदर 8 या 9 माले की बिल्डिंग थी, वो 1 मिनट के अंदर पूरी निस्तो नाबूद हो गई। कई मासूम बच्चे उसके अंदर पढ़ाई कर रहे थे, ट्यूशन चालू थी, कई बुजुर्ग थे उसके अंदर, वो एक झटके में सब दब के मर गए। लाशें निकाले उधर, कैसा किसी का पेट फट गया है, किसी का पूरी मुंडी दब गई है, किसी का एक पैर निकाला जा रहा है, किसी का आधा धड़ निकाला जा रहा है, किसी का हाथ निकाला जा रहा है। तो वो माहौल क्या आप लोग मुमरा के लोग भूल गए, जो आप लोग एक जीपी बिल्डिंग के अंदर घर ले रहे हैं, इनलीगल बिल्डिंग के अंदर। अगर मुमरा में भूकंप आता है, बिल्डिंग गिरती है, तो इसके जिम्मेदार कौन है। तो मैं सारे लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये जितनी भी बिल्डिंग है, इनलीगल बिल्डिंग है मुमरा में, उसमें घर ना ले। और अगर कोई भी बिल्डिंग गिरती है या हादसा होता है या उसके अंदर कुछ भी होता है हादसा, तो उसका जिम्मेदार थाना कमिश्नर रहेगा, थाना कमिश्नर रहेगा। और दीवा प्रभाग समिति का जो है इंचार्ज और मुमरा प्रभाग समिति का जो इंचार्ज है, ये लोग रहेंगे इसके जिम्मेदार। ये अकेले बिल्डर ही दोषी है क्या? वो तो आके कमाने के हिसाब से बना दे रहे, वो तो अपना पैसा सोच रहे कि बस कमा के भाग जाओ, लोगों को चीटिंग करके भाग जाओ। क्या अकेले बिल्डर ही जिम्मेदार है? इसके अंदर बिल्डर तो मेन है, बिल्डर तो कमा के निकल जाएगा, उसके बाद टीएमसी के बिना परमिशन के बिना बन सकती है क्या? टीएमसी लकी कंपाउंड भूल गई है। तो टीएमसी भूल गई है ना, इनको पैसे के ये लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको मतलब मासूम लोगों की जान की कोई परवाह ही नहीं है। ये सारे लोग हैं ना, चाहे टीएमसी अधिकारी हो, चाहे ये बिल्डर हो, ये हो गए मौत के सौदागर, ये पैसे की लालच में अंधे हो चुके। तो मैं हमारे
मुख्यमंत्री को बोलना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस पर इंक्वायरी हो और जितना भी मुमरा में इनलीगल जो बिल्डिंग के काम चल रहे हैं, कान कंपाउंड में आप जाके देखो, ये सुपर मार्केट बना है, सुपर मार्केट। इतनी इनलीगल बिल्डिंग चल रही है और कोई बिल्डरों की गारंटी नहीं है, सब नल्ला छाप बिल्डर है और सब नल्ला छाप कॉन्ट्रैक्टर है। किस तरीके से उधर बिल्डिंग का काम किया जा रहा है, या अगर कार्रवाई थोड़ी होती भी है तो दूसरे दिन स्लैब मारने के लिए खड़ा हो जाते हैं, फटाफट क्लीन करो, स्लैब का काम चालू करो। तो मैं हमारे मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुमरा में इंक्वायरी बिठाएं कि ये बिल्डिंग कैसी बनी है, इतनी कौन कौन बना रहा है, कौन कौन जिम्मेदार है। अगर कुछ हादसा होता है तो इसका पूरा ब्लेम जाना चाहिए टीएमसी कमिश्नर। अच्छा, ये जो लोग मासूमियत में ले लेते हैं, सोचते हैं कि कम पैसे में हमें एक छत मिल रहा है, वो लोग किस तरीके से चीज़ों को देख करके घर खरीदे? क्या घर ना खरीदे? आप बोल रहे हो जो चीज़ उनको कम कीमत पे घर मिल रहा है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? मैं चाह रहा हूँ कि अगर वो घर तो ले रहे हैं लोग, वो क्या सोच रहे हैं कि हमारा एक घर बच जाए। बॉम्बे से लोग आते हैं, बोलते हैं कि हमारा एक मुमरा में घर बच जाए। पहली बात तो बिल्डर हवा में ही उनको एक घर दे देता है, बिल्डिंग बनी नहीं रहती है, उनसे फ्लैट का पैसा ले लेता है, वो एक चीटिंग करता है, उनको फ्लैट देता नहीं है, रखड़ाते रहता है। या अगर उनको फ्लैट दिया भी तो वो बिल्डिंग की बहुत कैपेसिटी है 10 साल से ज़्यादा वो बिल्डिंग टिक नहीं सकती है। अगर समझो टिक भी गई ना आज, नहीं तो फ्यूचर में वो बिल्डिंग गवर्नमेंट तोड़ेगी, क्योंकि वो इनलीगल प्लॉट पे बिल्डिंग बनी है, वो इनलीगल बिल्डिंग है। तो आप लोग क्यों आपका पैसा वेस्ट कर रहे हो, क्यों आप अपने बाल बच्चों के जान का सौदा कर रहे हो? तो मैं जितने लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इनलीगल बिल्डिंग में पैसा आप नहीं डालें। ये आज नहीं तो कल बिल्डिंग या तो टूटेगी या तो गिरेगी। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये सब जीपी बिल्डिंग में घर ना ले भाई, सुकून की ज़िंदगी जियो। पैसा है तो भले से रेंट पे ले लो या टीएमसी में लो, आप थोड़ा पैसा भर के आप जमा करो, या टीएमसी में लो, जीपी बिल्डिंग में घर मत लो। कुमेल मर्चेंट जी, एक सवाल है, लोग भी आप पर आरोप लगाएंगे कि अचानक आप जो है बोलने लगे। आपसे पहले बहुत लोगों ने भूख हड़ताल, आंदोलन, धरना प्रदर्शन सब किया, लेकिन करने के बाद 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन कहीं ना कहीं सब दारोमदार सेम हो जाता है। क्या आप ये चीज़ों को लेकर सिर्फ मीडिया में बात करेंगे या आप कोर्ट तक जाएंगे? जिस तरीके से कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया था कि 54 बिल्डिंगों को भी तोड़ना है दीवा की, तो क्या आप कोर्ट तक जाएंगे? नहीं, पहला तो मेरा जो लेटर अभी मैंने दिया वकील को बनाने के लिए कि जो भी अगर यहाँ पे इनलीगल बिल्डिंग जितनी भी बन रही है, अगर उसका कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार टीएमसी कमिश्नर रहेगा और दीवा मुमरा प्रभाग समिति के जो इंचार्ज है वो रहेंगे। सबसे पहला स्टेप वो रहेगा। अगर उसके बाद अगर लोग मान रहे नहीं है तो फिर हम कोर्ट तक भी जाने पीछे नहीं हटेंगे, हम कोर्ट तक भी जाएंगे, क्योंकि लोगों का सवाल है, जनता का सवाल है। क्योंकि अभी जस्ट मैं थोड़े दिन पहले जाके देखा था तो पूरा सुपर मार्केट का बाजार लगा हुआ है। कई लोग मेरे पास आए हैं जिसका बिल्डरों ने पैसा खा लिया है। कितने मासूम है, बेवा लोग हैं कितने, जो बिल्डरों ने पैसा ले लिया है, फ्लैट दिया नहीं, उनको टाइम पे टाइम दिया जाता है क्या कार्रवाई हो गई, अभी रुक जाओ, अभी 8 माला बना नहीं, अभी 9 माला बना नहीं, अभी ये फ्लैट आया नहीं, ये फ्लैट उसको दे दिया, उनके साथ भी चीटिंग कर। तो बहुत से ऐसे केसेस हमारे पास आए हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस करें कि ये बिल्डर एक नंबर के चीटर, फरेब और ये मौत के सौदागर है। आप इनसे कोई भी प्रॉपर्टी या फ्लैट ना लें। तो ये अगर फ्लैट में कुछ हादसा होता है या बिल्डिंगों को कभी तोड़ने का आदेश दिया जाता है, क्या लोगों को घर मिलेगा? कुछ घर नहीं मिलने वाला है। आप लोग आपके बाल बच्चों के साथ रोड पे आ जाओगे। आज देख लो डोंबिवली में भी क्या सीन चालू है, और भी जगह बॉम्बे में भी कार्रवाई हो रही है। जो इनलीगल घर बने थे, आज उनको अपने बाल बच्चों के साथ रोड पे रहना पड़ रहा है। ये इनलीगल जगह पे लोग ने फ्लैट लिए थे, 20-20 साल पुराने भी फ्लैट है, लेकिन आज वो रोड पे है, अपना पूरा सामान लेके, अपने बूढ़े माँ बाप को लेके, छोटे बच्चे को लेके आज रोड पे बैठे हो। तो ये चीज़ सोचो, क्या आप भी चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके बाल बच्चे, बूढ़े माँ बाप आके रोड पे रहे? तो आप लोग ये सब काम ना करें, ये लोग से फ्लैट ना लें। तो ये थे कुमेल मर्चेंट जिन्होंने लक्की कंपाउंड हादसे को ताज़ा किया है। पत्तों की तरह धाराशायी हुई ये इमारत, आज उस ज़ख्म को कहीं ना कहीं भरने में काफ़ी साल लगे, लेकिन उस ज़ख्म को फिर से ताज़ा करने का काम थाने मनपा कर रही है। अगर फ्यूचर में कोई छोटा मोटा हादसा भी होता है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा जो है पूरा मामला हो सकता है, और इस मामले को ख़ास तौर पर मनपा को देखना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कुमेल मर्चेंट जी ने जो है अपील की है कि इस जो अवैध इमारतें बन रही है उसका जिम्मेदार थाने महानगर पालिका है। अगर थाने महानगर पालिका इस पर अंकुश नहीं लगाती तो वो आगे कोर्ट तक भी जाएंगे। अब ये देखना इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री किस तरीके से संज्ञान लेते हुए इन अवैध इमारतों को रोकते हैं और इन्हें जो है पूरी तरीके से कुछ कार्रवाई करते हुए ताकि इमारतें दोबारा ना बने उसके लिए कोई विचार बनाते हैं। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।